नमस्कार, किसान तक में आपका स्वागत है। मैं हूं निर्मल यादव। किसान तक इलेक्शन कारवां आज पहुंच चुका है मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में। नमस्कार, किसान तक में आपका स्वागत है। विधानसभा चुनाव में जिस तरह से इलेक्शन कारवां किसान तक का चल रहा है, बैतूल जिले की आमला सीट पर भारतीय जनता पार्टी के एक और डॉक्टर प्रत्याशी, जैसे कि हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में इस बार चुनावी रण में बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हमें मिल रहे हैं जो तमाम सेक्टर में काम करते हैं, तमाम प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, लेकिन एक चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं और इस सिस्टम के में लगे हुए जो रोग हैं अब उनको ठीक करने के लिए लगे हुए हैं। एक बार के विधायक भी हैं, डॉक्टर योगेश पंडाग्रे हमारे साथ हैं। किसान तक में आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या है इस बार के चुनाव के मुद्दे? आपका ये दूसरा चुनाव है, आप सिटिंग विधायक भी हैं इस सीट से। कितनी चुनौती समझ में आ रही है कि इस बार चुनाव 2018 में जो भारी जनता का आशीर्वाद यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को मिला था जी 2018 में यहाँ पर कांग्रेस की सरकार ने 15 महीने शासन किया, तो मैं उस 15 महीने की बात नहीं करता। और उसके बाद जो एक वैश्विक आपदा थी कोरोना काल में, वो एक साल भी विकास कार्य उतने तेज गति से नहीं हुए, लेकिन जो पिछला 2.5 साल का कार्यकाल रहा, ये हम लोगों ने मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से यहाँ पे इतिहास रचने का काम किया है। जनता की अधिकतर समस्याओं का समाधान करने का हमने काम किया है। और मैं गर्व से कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पे जिस तरह से जनता ने विश्वास दिखाते हुए जो जन आशीर्वाद हमको दिया था, उस आशीर्वाद की बदौलत हम लोगों ने लगभग यहाँ पे 7-8 हज़ार करोड़ के विकास कार्य करवाए, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं गर्व से कहता हूँ मेरे इन कार्यकर्ताओं के साथ कि ये पूरे मध्य प्रदेश में दूसरी या तीसरी विधानसभा होगी जहाँ पे इतनी लागत मूल्यों के काम हुए हैं। और जिस जगह पर अभी अपन यहाँ पर खड़े हैं, ये बोरदई क्षेत्र है, यहाँ के लोगों की एक बहुत लंबे समय से मांग थी कि यहाँ से छिंदवाड़ा बॉर्डर तक एक बड़ी रोड की आवश्यकता थी उनको। उस रोड को भी हम लोगों ने स्वीकृत किया, उसका भी निर्माण कार्य चालू हो गया है। यहाँ पे कुछ बैंक की आवश्यकता थी, सहकारी बैंक की, SBI बैंक की, वो भी हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। किसानों की अगर बात करें तो किसानों के हित में और उनको विकास की मुख्य धारा में लाने, क्योंकि ये बहुत पिछड़ा इलाका है, दूर दराज का इलाका भी है, क्या ऐसे विशेष काम हुए हैं जिनको आप उपलब्धि मानते हैं? किसानों के लिए भी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत सारे ऐसे कार्य किए जिससे आज हमारे किसान भी आर्थिक रूप से उन्नति कर रहे हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी की जनहितैषी नीतियाँ ही जिसके चलते आज इस प्रदेश का किसान गेहूं उत्पादन में नंबर 1 है। जो सिंचाई का क्षेत्र कभी 7.5 लाख हेक्टेयर में हुआ करता था, आज वो 45 लाख हेक्टेयर में। और हम लोगों ने भी यहाँ पर लगभग 9 बैराज स्वीकृत किए ताकि किसानों को समुचित सिंचाई के साधन उपलब्ध हो सके और साथ ही उनको उचित दरों पर बिजली मिले। जो 8 से 10 घंटे की बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित होना चाहिए था, वो मिले। कई जगह पर ट्रांसफार्मर की आवश्यकता थी, उनको हमने किया, बिजली की आपूर्ति को सुगम बनाने का काम किया है। और अभी कई जगह पर और जो ट्रांसफार्मर की आवश्यकता है उसको RRRDS के माध्यम से सरकार हर जगह पर जहाँ पर एडिशनल की आवश्यकता है वो कर रही है, जहाँ पर पोल एक्सटेंशन की आवश्यकता है वो कर रही है। और हम लोग भी इसी कार्य में लगे हैं कि जो जनता की समस्या सरकार तक पहुँचा रहे। और सरकार किसानों के हितों के लिए लगातार काम कर रही है और किसान सम्मान निधि और किसान कल्याण योजना के माध्यम से भी किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी उसी पर हम टोकना चाहेंगे। अभी किसान तक इलेक्शन यात्रा जब निकल रही है, हम लोग आ रहे हैं, बैतूल में कुछ आदिवासी समुदाय के परिवारों ने ये समस्या बताई कि उनके कार्ड नहीं बन पा रहे हैं, किसी के राशन कार्ड नहीं बने, किसी का आयुष्मान नहीं बना है और उसमें व्यवस्था की खामियों को बताया गया कि अधिकारी लोग परेशान करते। इस समस्या से निपटने के लिए आपकी ओर से, खासतौर से आपकी ओर से, क्योंकि आप कुछ अलग हटके विधायक भी हैं, प्रत्याशी भी हैं, लोगों को आपसे उम्मीदें ज़्यादा हैं, क्या रणनीति रहेगी आपकी कि लोगों तक विकास के जो काम हैं, जन कल्याण की जो योजना है वो पहुँचें, घर घर तक पहुँचें? जी, निश्चित रूप से जो शासन की जो योजना है, भारतीय जनता पार्टी की जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री की जो योजना है, जनहितैषी योजनाओं को लागू किया है, निश्चित रूप से वो हर जनता तक पहुंचना चाहिए। क्योंकि सारी योजनाएं ऐसी है जिससे जनता को, हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभ होता है। जैसे अभी हम लाडली बहन की बात भी करें तो भी आज बहनें इतनी खुश हैं कि उनको भी लग रहा है कि उनका कोई भाई मुख्यमंत्री के रूप में भोपाल में बैठा हुआ है। लेकिन कुछ जगह पर जो आप परेशानी बता रहे, कुछ लोगों के आयुष्मान कार्ड नहीं बने, कुछ लोगों के राशन कार्ड नहीं बने और कुछ लोगों के हो सकता है कि ज़मीनों का बंटवारे की कुछ दिक्कत है। और साथ ही कुछ जगह पर हमारी बहनों के भी लाडली बहना योजना के फायदे, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम है। आगे मेरा यही काम रहेगा कि मैं जगह जगह पे कैंप लगा के सरकारी अधिकारियों के साथ
हर जगह पे, हर पंचायत में बैठकर ये जो कार्ड की परेशानी आ रही है, जो छोटी मोटी समस्या है, इनका निराकरण उन्हीं के क्षेत्र में किया जाएगा, और ताकि जनता को इन चीज़ों के लिए परेशान ना होना पड़े। एक आखिरी सवाल, आने वाले 5 साल के लिए क्या रोड मैप होगा जो इस आमला क्षेत्र को विकास की मुख्य धारा में लाने का काम करेगा? आमला तो वैसे भी, आमला सारणी तो विकास की मुख्य धारा में है ही। सारणी में जो इतने बड़े बड़े काम हुए हैं कि वहाँ पर पावर प्लांट, कोयला खदानें, जलकुंभी का निराकरण, वहाँ पर प्रॉपर विद्युतीकरण, औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण, सोलर प्लांट और सीमेंट फैक्ट्री, ये एक बड़ी उपलब्धि है जो सारणी क्षेत्र को मिलने वाली, जिससे रोजगार लोगों को मिलेगा। तो ये जो बड़े कार्य हुए हैं, मैं चाहूँगा कि ये जल्द से जल्द ये पूर्ण हो, ताकि लोगों को रोजगार का साधन भी मिले, और ये पूरे जिले के लिए एक ऊर्जा देने का काम करेगा, रोजगार देने का काम करेगा। साथ ही जो अधोसंरचना से संबंधित चीज़ें थी, वो भी जैसे रोड और ये इनका बता रहा हूँ, तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से लगभग हम लोग 25-26 रोड इस क्षेत्र में स्वीकृत करवाए हैं। अधोसंरचना के काम कुछ और शायद 10-15 रोडों की और आवश्यकता है जो जनता की तरफ से डिमांड आ रही, तो हम लोग उसको भी पूर्ण करवाएंगे, और आमला के आसपास में कोशिश करें कोई एक औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण हो, ताकि हमारे युवा साथियों को रोजगार भी मिले। और जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक सामुदायिक केंद्र आमला को मिला है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उसमें डॉक्टरों की भी स्थापना, भी 4 डॉक्टर वहाँ पे काम कर रहे हैं। ब्लड स्टोरेज यूनिट वहाँ पर हम लोगों ने की है। शिक्षा के क्षेत्र में CM राइज स्कूल खुल रहा है, ताकि हमारे गरीब बच्चों को भी एक अच्छे स्कूल में पढ़ने का मौका मिले। साथ ही अम्बेडकर कॉलेज हम लोगों ने और बड़ा किया, उसमें स्नातकोत्तर की कुछ क्लासेस की और आवश्यकता बता रहे हैं वो, तो वो भी हम लोग करेंगे। और ये बोरदई क्षेत्र जो एक बड़ा आज हमारा शक्ति केंद्र कहना चाहिए, ये हमारा औद्योगिक केंद्र है इस क्षेत्र का। तो इस क्षेत्र में रोडों से कनेक्टिविटी बढ़ाकर और बेहतर संसाधन यहाँ पर उपलब्ध कराकर इस क्षेत्र को भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे, ताकि यहाँ के जो व्यवसायी है उनको भी ज़्यादा बेहतर यहाँ पे व्यापार के संसाधन मिले, ताकि ये क्षेत्र आसपास के लोगों को भी और नए रोजगार पैदा करने में सहूलियत दे। ये हमारा आगे का जो उद्देश्य रहेगा। MP के इलेक्शन में चूंकि 18 साल की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिल रही है। आप भी दूसरी बार चुनाव में हैं, चुनाव के मैदान में हैं, आपको एंटी इनकम्बेंसी का कितना सामना करना पड़ रहा है आमला में? एंटी इनकम्बेंसी तब होती है जब या तो सरकार ठीक से काम नहीं कर रही हो, या वो जनता के जो उम्मीदें हैं उस पर खरी ना उतरी हो, लोकल जो जनप्रतिनिधि है वो ठीक से काम नहीं कर रहे हो, लोगों से उनका संपर्क न हो, विकास कार्य न हो, या कार्यकर्ताओं से नाराजगी हो। यहाँ पर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। सरकार अगर 18 वर्षों से काम करे तो जिस तरह की जनहितैषी योजनाओं को उन्होंने लागू किया है, इसलिए 18 वर्षों से इस प्रदेश में अभी तक के नेतृत्व कर रही है। नहीं तो कांग्रेस की भी सरकार आई थी, 15 महीने में उसको अपना बोरिया बिस्तर बांध कर वापस जाना पड़ा था। और इस बार जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जो लाडली बहना योजना के माध्यम से जो बहनों को सशक्त करने का काम किया, पूरे प्रदेश में एक उत्साह का माहौल है। और मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से जो इस क्षेत्र में इतने बड़े बड़े विकास कार्य हुए हैं, तो कोई एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई चीज़ नहीं। और कार्यकर्ता तो ऐसे हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमेशा ही लोगों के बुरे समय में हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं, इसलिए माहौल बहुत बढ़िया है। और हम तो यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं और हमारी जीत सुनिश्चित है, हमें इस बात की कोई चिंता नहीं। और प्रदेश में भी सरकार बन रही है, ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। जिस तरह से आत्मविश्वास भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायक और चुनाव मैदान में खड़े हुए विधायक के सामने दिखाई दे रहा है, उससे स्पष्ट रूप से लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी कहीं हो या ना हो, लेकिन आमला में ये अपने आप को सुरक्षित समझते हैं। आमला से किसान तक के लिए निर्मल यादव। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। नमस्कार, किसान तक में आपका स्वागत है। मैं हूं निर्मल यादव। किसान तक इलेक्शन कारवां आज पहुंच चुका है मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में।